नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री आर्य पटेल बॉयज़ हाई स्कूल का ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम जो है उसके अंतर्गत आज हम कक्षा 9 में व्याकरण एकम संज्ञा का अभ्यास करेंगे, जो कि कंप्यूटर में तैयार की गई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको मैं सिखाऊंगा, जिसमें अब मेरी आवाज़ ही आपको सुनाई देगी और स्लाइड में व्याकरण के विविध मुद्दे जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो चलो शुरू करते हैं व्याकरण एकम संज्ञा। दोस्तों, आप जानते हैं कि कक्षा 9 में हिंदी एक विषय की तहत आप पढ़ते हैं और हिंदी में गद्य पद्य के साथ साथ व्याकरण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे पाठ्यक्रम में है। उसी के अंतर्गत आज हम कक्षा 9 में संज्ञा किसे कहते हैं उसका अभ्यास करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं, उसको किस प्रकार से पहचाना जाता है, उसका अभ्यास हम करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? आप जानते हैं कि दुनिया में अनेक पदार्थ है, अनेक वस्तुएं, अनेक व्यक्ति हैं। दुनिया में अनगिनत ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उनको पहचानने के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक स्थान और हर एक पदार्थ को एक नाम दिया गया है, तभी हम उसे पहचान सकते हैं। ये किसी भी चीज़ का जो नाम है वही उसकी संज्ञा होती है। जैसे कि हिमालय है, भारत एक देश का नाम है, गांधी जी एक व्यक्ति का नाम है, सचिन एक व्यक्ति का नाम है, किताब एक चीज़ का नाम है, ताजमहल एक स्थान का नाम है। उसी प्रकार हर एक चीज़ को जो नाम दिया गया है उसी को संज्ञा कहते हैं। साफ मतलब यह है कि दुनिया में जितनी चीज़ है उतनी संज्ञा है। आगे बढ़ेंगे और उसके प्रकार क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, खास करके जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह उनके मुख्य प्रकार है। उनको संक्षिप्त में याद रखने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, जादव सभा। फिर से आप याद रख लें, जादव सभा। जा जातिवाचक, द द्रव्यवाचक, व व्यक्तिवाचक, स समूहवाचक, भा भाववाचक। फिर से जादव सभा, ये संज्ञा के मुख्य प्रकार है। अब हम संज्ञा के प्रत्येक प्रकार को बारी बारी से समझेंगे। पहला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों, प्रत्येक वस्तु, प्राणी या पदार्थ की पूरी जाति जिस शब्द से हमें पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके उदाहरण के तौर पर हम देखें कि नदी है। नदी शब्द जब हम बोलते हैं, हम नदी का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मन में एक ख्याल होता है कि नदी यानी बहने वाली चीज़,
पहाड़ बोले तो एक पत्थरों से बना हुआ ऊंचा टीला। लड़का, खिलाड़ी, छात्र, विद्यालय, नेता, गांव, नगर, मैदान, शहर, पशु, ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। उसका उच्चारण पूरी जाति के लिए, एक पूरे विभाग के लिए, समस्त जाति के लिए किया जाता है, तब उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं शहर शब्द बोलता हूँ तो आप समझ जाते हैं कि जो बहुत बड़ी जनसंख्या हो, बड़े बड़े रास्ते हो, बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हो, उसको कहेंगे शहर। तो कहने का अर्थ है पूरी की जाति को प्रदर्शित करे, उस शब्द को कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब आगे बढ़े। दूसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु, प्राणी या पदार्थ का समूह सूचित किया जाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, कोई एक वस्तु या पदार्थ को नहीं, लेकिन पूरे समूह को सूचित किया जाता है। यानी कि एक से ज्यादा, मतलब कि दो या दो से अधिक वस्तु, प्राणी या पदार्थ जब मिलते हैं तब समूहवाचक संज्ञा बनती है। उदाहरण के तौर पर देखें कि सभा, तो सभा कोई एक व्यक्ति से सभा नहीं बनती, जब बहुत से व्यक्ति मिलते हैं तब सभा। उसी प्रकार जुलूस, कई लोग सड़क पर निकलते हैं तब जुलूस बनता है। दल, दल राजनेताओं का दल होता है, विद्यार्थियों का दल होता है। तो दल वो भी एक से ज़्यादा लोग मिलते हैं। ढेर, फूलों का ढेर, पत्थरों का ढेर, रेत का ढेर। कक्षा, छात्रों की कक्षा, यानी कि वर्गखंड। किसी एक या दो छात्रों से वर्गखंड नहीं बनता, 50 या उससे अधिक जब मिलते हैं तब कक्षा बनती है। झुंड, मधुमक्खियों का झुंड। उसी प्रकार भीड़, सड़क पर जो बहुत से लोग खरीदी करने जाते हैं, उमड़ते हैं, तो कहते हैं कि बाजार में भीड़ लग गई। तो भीड़ वो भी समूहवाचक संज्ञा है। ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं जो समूह को सूचित करते हैं, एक से ज़्यादा वस्तु, प्राणी या पदार्थ को सूचित करते हैं, दिखाते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस पदार्थ या वस्तु को नापा या तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, ऐसे पदार्थ, ऐसी खाने पीने की चीज़ें, बाजार में मिलने वाली वस्तुएं जिसको नापा या तोला जा सके, यानी कि जिसका एक माप निकाला जा सके, जिसका हम वजन कर सके। बाजार में जब जाते हैं तो नाप तोल के हम सारी चीज़ें अपने घर में लाते हैं। उदाहरण के तौर पर लोहा, पीतल, ये सब धातु हैं। पानी, छाछ, वो प्रवाही है। गेहूँ, सोना, चांदी, आलू, चीनी, चावल, दही, पेट्रोल, ये सब जो है वो बाजार से हम खरीद कर लाते हैं या तो लेते हैं। ऐसी सभी चीज़ों को जो खाने पीने की, हमारे दैनिक व्यवहार में जिसका उपयोग करते हैं, वो सब
द्रव्यवाचक संज्ञा कही जाती है। खास याद रखना है आपको, ऐसी चीज़ें जो हमारे जीवन का हिस्सा है, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, हमारे मनुष्य मन में अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के भाव पैदा होते हैं और भावों के आधार पर हम उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। लेकिन जो मन के भाव हैं वो अदृश्य होते हैं। किसी को गुस्सा आया, किसी को दुख पहुंचा, किसी के मन में लोभ है, तो वह हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन मन के अदृश्य भाव है। उसी प्रकार मन की दशा जो है, शोक अवस्था हो, दुख की अवस्था हो, करुणा है, वह सब मन की दशा है। उसी प्रकार जीवन की अवस्था, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, बीमारी, स्वस्थता, स्वच्छता, ये सारी जीवन की अलग अलग अवस्था है। ये सब जो है वह भाववाचक संज्ञा कही जाती है। उसकी व्याख्या फिर से मैं आपको कहता हूँ कि जिस शब्द से मन के अदृश्य भाव, मन की दशा, जीवन की अवस्था का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक और विशेषता इसकी यह है कि उसे हम स्पर्श नहीं कर सकते, उसे हम छू नहीं सकते, उसका केवल दिल से अनुभव कर सकते हैं। यानी कि हम मन से उनका अनुभव कर सकते हैं। जो हमारे दिल में उतर जाता है या तो हमारे दिल में निहित होता है, ऐसे कुछ भाव है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण तौर पर देखें तो खुशी, अच्छा रिजल्ट आया और मन में खुशी छा गई, तो खुशी हमारे अंतर में होती है, वो बाहर से हमें दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार फूल की ताजगी जो हमें फूल को देखकर महसूस की जाती है, बचपन और बुढ़ापा, उसका भी हम मन से अनुभव कर सकते हैं। सच्चाई, कोई आदमी में सच्चाई है, प्रामाणिकता है, ईमानदारी है, झूठ है, तो उसका हम उनके व्यवहार से अनुभव कर सकते हैं। किसी को देखकर नहीं हम पता चला सकते कि वो सच्चा है या झूठा है। गरीबी, घबराहट, मिठास, मित्रता, क्रोध और बीमारी, ये सब मन के भाव है। दोस्तों, याद रखना, जिस शब्द से हमारे मन में उत्पन्न होने वाले भाव, मन की दशा और अवस्था को पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों, हर एक व्यक्ति का, मैंने बताया कि नाम होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वस्तु, ऐसे प्राणी और ऐसे पदार्थ भी है जिनका एक ही नाम होता है, जिसको हम बुलाए तो निश्चित नाम से ही बुला सकते हैं, अलग अलग नाम से जिसको नहीं बुला सकते। मान लीजिए कि एक नदी है गंगा, तो आप जब गंगा पुकारते हैं तो बस वही हरिद्वार में बहने वाली गंगा आपके मन में याद आती है। अहमदाबाद जब आप पुकारते हैं तो गुजरात का सबसे बड़ा शहर आपको तुरंत याद आता है। जब भारत आप पुकारते हैं तो हमारा प्यारा महान देश हमें याद आता है। गिरनार जब आप पुकारते हैं
तो गुजरात का जूनागढ़ में स्थित एक पर्वत याद आता है। उसी प्रकार विराट कोहली आप जब पुकारते हैं तो एक क्रिकेटर का आपको याद आती है। कुतुब मीनार एक पर्यटक स्थल है। भगत सिंह एक शहीद है। जब आप श्री नरेंद्र मोदी पुकारते हैं तो तुरंत हमारे वड़ा प्रधान आपको याद आते हैं। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ यह है कि प्रत्येक वस्तु का जो एक निश्चित नाम, एक चौक्कस नाम, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि आज संज्ञा के अलग अलग प्रकार हम पढ़ें। आप उसका अध्ययन करें और प्रत्येक संज्ञा के 10-10 शब्द आप अपनी नोटबुक में लिखें और उसके सामने उस संज्ञा के प्रकार का नाम आप लिखें और घर बैठे उसका अध्ययन करें और नोटबुक में उनकी अवश्य नोंद रखें। अस्तु, आज इतना ही। आभार। थैंक यू वेरी मच।